बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मास्क लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी ड्राई स्किन वाले कैसे लगाएँ, ऑयली स्किन वाले कैसे लगाएँ और नॉर्मल स्किन वाले से कैसे लगाएँ, और कैसे लगा के वो अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वाइटनिंग गोल्ड पील ऑफ मास्क लेके आई हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जो मैं आज आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे यूज़ किया है तो मैंने फिर इसे परचेज़ किया आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बताऊँ, आपको बताऊँ कि आपने इसे कैसे लगाना है, किस स्किन टाइप का बंदा इसे कैसे लगाए। तो पहले मैं आपको खोल के अंदर से इसकी ट्यूब दिखाऊँ। ये देखें, तो काफ़ी बड़ी इसकी ट्यूब है और बिल्कुल भरी हुई है, ठीक है, यानी कि काफ़ी दफ़ा आपका ये इस्तेमाल हो सकता है। पहले मैं आपको खोल के दिखा दूं कि अंदर से ये कैसा है, किस कलर का है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे कैसे अप्लाई करना है। जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है ना, वो तो इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो निकाला और फ़ौरन अप्लाई कर लिया। इसे आप अपनी उंगली की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे ब्रश की मदद से भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये देखें, ये काफ़ी थिक है, ठीक है। जिनकी नॉर्मल स्किन है वो इसे ऐसे ही अप्लाई कर लें। जिनकी ऑयली स्किन है वो इसमें मुल्तानी मिट्टी और बेसन को ऐड करके लगा लें। अगर थिक ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लें। और जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो ड्राई मिल्क इसमें ऐड करके लगाएं, ठीक है। और अगर उन्हें भी थिक लग रहा हो तो वो भी रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड कर लें। नॉर्मल स्किन वालों को कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें भी थोड़ा सा थिक लगे तो वो इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लें। इसको लगाना कैसे, आप अपने चेहरे को वॉश करें और इसको लगा लें, ठीक है। तो थिक सी लेयर ज़रा अपने फेस के ऊपर लगा लें और 20 से 25 मिनट में जब ये खुश्क हो जाए तो फिर इसे पील ऑफ कर लें। पील ऑफ आपने कैसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ आप उतारें। तो इस मास्क को लगाने का फ़ायदा क्या होगा, इस मास्क को लगाने से आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, आपकी डेड स्किन रिमूव होगी, जो आपकी ओपन पोर्स होंगे ना उन्हें ये क्लीन करेगा, ठीक है, उनमें से डर्ट वगैरह को रिमूव करेगा और आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा। और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी काफ़ी हद तक ये रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और जो आपके फेस के ऊपर बारीक बारीक से बाल होते हैं ना, बिल्कुल वीक से, ये उन्हें भी रिमूव कर देता है, ठीक है। यानी कि आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये मास्क अप्लाई करते रहोगे। तो फौरी आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाती है। ये आपके अगर मेकअप आपने किया हुआ है, अगर मेकअप की वजह से आपकी स्किन पे कोई डर्ट वगैरह रह गई है तो फ़ौरन ये मास्क उससे भी रिमूव करेगा। अगर आपके चेहरे पे बहुत ऑयल है ये उससे भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन को टाइट करने में भी ये मास्क आपकी हेल्प करेगा। ये वाइटनिंग देने वाला मास्क है, इसमें लिकोराइस है, इसमें मलथी है। अकबर मलथी किस तरह स्किन को वाइट करती है, ब्राइट करती है, स्किन के ऊपर से जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उन्हें रिमूव करती है और स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वाइट करती है। तो इसलिए ये वाइटनिंग देने वाला मास्क है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैंने ठीक से आपको बता दिया कि कौन सी स्किन टाइप का बंदा कैसे इसे लगाए, तो कैसे इसे अप्लाई करना चाहिए। आप इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी जाने से पहले अगर आपको आपकी स्किन डल लग रही हो, अगर लग रहा हो कि आपकी स्किन पे कोई रौनक नहीं है, तो फौरी आप अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हो इसे लगा के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।